हम्म? तो फोन आज का देखूंगा। चला रहे क्या आप देखिए खत्म कर देंगे ठीक ठीक अच्छा अच्छा अच्छा
Masa surfing hमेशा होती है। क्या तू लड़ाई हो गया जी वहाँ 8 वर्ष से जीत रहा खाते सनौरा कने होनी ना है। हाँ करिए पूरा पुलिस पुलिस मार रहा है तो नेता को तो हम तो लगा 8 वर्ष से जीत रही ना तो का नाम होने करके फिर से रिकाउंटर हुआ है। मैंने फिर से गिनती करवाई है अब फिर से अगर गिनती
आवाज आ रही है मेरी? हाँ। बना आप लोगों से कि बाकी है अभी बनाना? कुछ कुछ बना है। कुछ कुछ बना। तो बनाने से पहले एक चीज देख लेते हैं ना, कल वाला जो चीज था उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम चर्चा किए थे समकोण त्रिभुज का, ठीक है। कर्ण लंब आधार होता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। एंगल के सामने वाला उस एंगल के लिए लंब होता है और उसके साथ वाला आधार होता है, ठीक है। ये देखे थे। फिर देखे थे कि साइन किसके कहते हैं, है ना। सारे लोग अभी वीडियो ऑन रखेंगे, ठीक है। ठीक है। फिर देखे थे कि साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टैन क्या होता है, लंब बटा आधार। फिर ये लाल क्या वाला चीज बताए थे। फिर यहाँ पे आप लोग देखे थे कि कैसे अलग अलग एंगल के लिए साइन कॉस टैन अलग अलग होता है। फिर फॉर्मूलाज देखे थे, साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन होता है, ठीक है। फिर आइडेंटिटीज देखे थे, वो ये बनाए थे। और फिर एंगल्स देखे थे। एंगल सबको याद हो गया? याद हो गया तो ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। अगर नहीं है तो फिर ये किसको किसको याद हुआ है? अभय मुद्रा, अभय मुद्रा ऐसा होता है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। इसको बोलते हैं अभय मुद्रा। इसको बोलते हैं जो हम ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। बताइए, अभय मुद्रा बनाइए जिसको आता है, मतलब याद कर चुके हैं ये। हम देखना चाहते हैं। बताइए। किसको किसको आता है वो हाथ खड़ा कर लो, नहीं आता है तो फिर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, दिव्यांशु। ओके। और कौन? देखिए, सबसे आग्रह यही रहेगा कि अगर कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत परेशानी, तो कृपया करके वीडियो ऑन रखिए, ठीक है। अच्छा, नुमान है इधर? है। हम्म, नहीं याद किए हो तुम? सर्कल हटा दिए थे, नहीं लिख पाए थे। बहुत लोगों स्क्रीनशॉट लिया था। कैसे बनाते हैं ये तो देखे थे ना। हाँ। तो खुद नहीं बना सकते थे? दिव्यांशु आप बताइए तो 1045 का मान कितना होगा? वीडियो ऑन रखो। हाँ, बताइए। हाँ। 1045 का क्या? मान कितना होगा, 45 डिग्री?
1। वन, वेरी गुड। और साइन 30। sin 30 का मान होगा ये 0। गलत। साइन 30 यहाँ लिखा भी हुआ है, देख यहाँ क्या लिखा है। हम ऐसे रैंडमली पूछे, यहाँ देख क्या लिखा है, साइन थीटा का मान होता है 1/2, जीरो कैसे हुआ? वो अरे sin 30 का प्रैक्टिस साइन से थर्टी का मान आएगा। 1/2, ठीक है। कॉस 60 का मान बता। cos 60 का मान फिर देखेगा cos ही। 60 अरे भाई, रहने दे रहने दे रहने दे, इधर देख, इधर देखो क्या करना पता है। नहीं हमको। ठीक है ठीक है, वीडियो मत बंद करो, किया करो। ठीक है। 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4। फिर उलट के लिख देना, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, फिर 4 से भागा देना है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इसको ट्रिक बोलते हैं। इसमें कोई तेतरलॉजी नहीं है कहीं से कि ये रूट कहाँ लगाए, स्क्वायर कहाँ नहीं कर दिए। याद करने का एक तरीका। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे तो पहला का मान आ जाएगा मेरे पास 0। इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2, इसका मान √3/2, इसका मान 1, इसका मान 1, √3/2, 1/√2, और ये 1/2, और ये 0। ठीक है। tan क्या होता है? साइन बटे कॉस। तो साइन क्या है? 0, 0/1, 0, 1/2/√3/2, क्या आएगा? 1/√3। 1/√2 बाई 1/√2, दोनों सेम चीज है, तो क्या आएगा? 1। √3/2 बटा 1/2, दो से दो गया, क्या आंसर? √3। यहाँ अनंत है। देखिए कैसे बना। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें पढ़नी थी, और एक और आपको बताया था आइडेंटिटीज जो दिया नहीं हुआ है। यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ देंगे तो 1 आएगा। कैसे आएगा कल बता चुके हैं। आ कॉपी में लिखिए। अच्छा, व्युत्क्रम क्या होता है बाबू? व्युत्क्रम कौन बताएगा हमको? उल्टा उल्टा होता है, मतलब उस संख्या का उल्टा। हम्म। व्युत्क्रम, उसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, लिखो। त्रिकोणमितिक अनुपातों का व्युत्क्रम। तो पहला अनुपात पढ़े थे साइन। लिखिए, साइन का व्युत्क्रम होता है, हम एंगल थीटा ले रहे हैं ना, एंगल कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल के अनुसार, समकोण त्रिभुज के अनुसार, कहाँ क्या पूछा है। ठीक है, तो कोसेक ये होगा कोसेक इसका व्युत्क्रम, है ना। ये होगा कोसेक थीटा। यानी कोसेक थीटा क्या हो गया? 1/sin थीटा। इसका मतलब क्या होता है? ये होगा H/P, कर्ण बटा
लंब। ठीक है। अब कॉस थीटा देखिए। सेक ठीक होता है, है। जिसको कुछ कुछ पढ़ लिया है आधा गगरी वाला हाल नहीं कीजिए। ठीक है, चुपचाप रहिए, बड़ी पिटाइएगा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक थीटा। यानी सेक थीटा क्या हो जाएगा? वह 1/cos थीटा। ठीक है। तीसरा देखिए, tan थीटा। इसका क्या होता है? cot थीटा। यानी h/b यहाँ हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? b/, यानी कर्ण बटा आधार। और यहाँ क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। ठीक है। तो ये है त्रिकोणमितिक अनुपात का व्युत्क्रम। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट। ठीक है। अच्छा हमें बताइए, किसी भी संख्या में उसका व्युत्क्रम से गुना करे तो गुणनफल क्या आता है? कौन बताएगा? क्या सर? किसी संख्या के हम किसी बताए थे। संख्या में उस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा कर दें तो गुणनफल क्या आता है? एक। जैसे 2 है, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2। हम्म। बताइए। हम्म। 2 का व्युत्क्रम होगा 1/2। अब दोनों को गुना कर दो, क्या आएगा? गुणनफल क्या आने एक। वाला है इसका? बाकी एक। लोग बताइए। एक। ठीक है। तो उसी तरह साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक थीटा। दोनों गुना होगा तो आंसर क्या आने वाला है? एक। 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका आंसर 1। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1। ठीक है। और जब साइन और सेक रहेगा तब? तब 1 कहाँ से आएगा? तो दूसरा चीज। तो ठीक है, बताइएगा तो। साइन इंटू सेक क्या बताइएगा? क्या लिखा हुआ है? सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। ये होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या होता है ये? tan थीटा। 1 कहाँ आया? ठीक है, बना के देखेंगे। बना कर देखेंगे, यही होता है। उस किसी भी हाँ नंबर के हाँ, उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे तो गुणनफल क्या आता है? 1 आता है। कल बताए थे। ठीक। क्या? कल बताए थे, मतलब tan थीटा वाला, साइन बटा कोस बराबर tan। हाँ तो मतलब ये व्युत्क्रम से गुणा करेगा तब ना 1 आएगा, ऐसे नहीं आता है। चलिए अभी हम अगला देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हम लिख लिए थे, तो ऊपर लिखना बाकी रह गया है ना? हो गया ना ये? हो गया तो हमें अभय मुद्रा। नहीं हुआ है तो शांत रहिए। जिसका हो गया अभय मुद्रा बनाइए। 1 2 3। बाकी क्या सर? हो गया। क्या? अरे ये लिख ली जो लिखवा रहे थे।
नहीं। तो समझ आया ये लिख लिए कि नहीं? लिख नहीं लिए। लिखे हैं। भाई साहब कर क्या रहे थे आप लोग? पता है तुम लोग में सबसे अच्छा राइटिंग किसका है? मतलब हम सबका तो देखे नहीं है, लेकिन जितने लोगों का देखे हैं, क्योंकि फॉर्म फिलअप कर रहे थे, सबसे अच्छा राइटिंग है चांदनी का। ये चांदनी नहीं, वो क्या नाम है उसका, उसके पिताजी का नाम है शिव कुमार साहब। हिंदी का उसका राइटिंग बहुत सुंदर है। चलिए, थोड़ा थोड़ा राइटिंग पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, है ना? मतलब हम सबका देखनी है, बट हाँ ध्यान रखिएगा राइटिंग पे, खराब नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम देख लिए थे। अगला देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 आता है। ठीक है, एलएचएस देखेंगे, है ना? इसमें क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक को लिख सकते हैं एच बाई पी, इसको लिख सकते हैं एच बाई बी। करेक्ट है ना? नहीं नहीं, इसको लिख सकते हैं डी बाई पी। ये किसको किसको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो अभय मुद्रा, ये अभय मुद्रा। ठीक है, कॉसेक थीटा यानी साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होगा, कर्ण बटे लंब, एच बटा पी। कॉट थीटा किसका उल्टा होगा, टैन का, यानी आधार बटे लंब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एच स्क्वायर बटा पी का वर्ग होगा, यहाँ बी का वर्ग बटा पी का वर्ग। हम अगर लघुत्तम लिए तो पी स्क्वायर ही है नीचे, तो वही रहेगा। और ऊपर में 1 से ही गुना करेंगे, क्योंकि है ही नहीं कुछ ज्यादा। जैसे यहाँ कुछ और रहता तो कुछ करते भी, लेकिन है नहीं, तो ऊपर में क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पी स्क्वायर का मान क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ पर रख दो, देखो क्या आता है। तो ऊपर में पी स्क्वायर, नीचे भी पी स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, 1 जिसका आ रहा है ऐसे उंगली पर आसमान की तरफ, 1 जिसका भी आ रहा है उंगली आसमान की तरफ, वो नहीं होगा भैया, कुछ और ही होने वाला है। वो 2 उंगली आसमान की तरफ, जिसका 1 आ रहा है उसको 1 उंगली आसमान की तरफ करना है। सर जिसका पे बटा पे कैसे लिखा है? पहुंची, पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। यहाँ ये समझ में आ गया। ये समझ में आया। हम्म। ये होता है ना पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है,
फिर यहाँ से पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर को उधर ले गए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, हम्म। यानी पी स्क्वायर इसके बराबर आ गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिए, पी स्क्वायर। आंसर वन। आंसर वन के अलावा कुछ और है तो ये जल्दी से। वन वन, केवल नुमान बोल रहा है वन आएगा। और कौन? खुशी, साक्षी, इसका नाम है मोहित। ठीक है। अगर कैसे तुम लोग मतलब जो नहीं कर रहे हैं, मतलब 4 को 4 से भाग दोगे क्या आएगा, 20। वन। फिर अगर एक ही संख्या अंश और हर में है तो भिन्न का मान एक होगा, क्या इसमें दिक्कत है? यानी हमारा आ गया ना RHS, यानी हम्म। इसका मान क्या होता है, वन, जो आपको बताया गया था। आप हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान वन होता है, ये कल सिद्ध करके हमको फोटो भेजना है। ठीक है, ये सिद्ध करके हमें फोटो भेजिएगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके फोटो भेजना है। यहाँ देखें, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पेज नंबर 300 कुछ था, 300। एक बार जो बोला दिखाई दो तो हम सोचते हैं। क्या नोट्स भाई? वाला में था ना, क्या क्या? नोट्स में वो जो था, वो पी स्क्वायर बराबर ई ना होता है, क्या बोलते हैं, प्लस ना होता है, पी स्क्वायर प्लस प्लस बी थीटा बी में स्क्वायर स्क्वायर प्लस आर बराबर एच स्क्वायर। स्क्वायर। क्या दिक्कत है इसमें? ये पाइथागोरस थ्योरम है। पी क्या है, लंब है, लंब का वर्ग। बी क्या है, आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग। ये किसको समझ में नहीं आया है? नहीं आया तो ऐसे भी दे। समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहता है। ये वहां कैसे पे नहीं समझ में आ दिखाई। रहा है? क्या वहां पे देखा है ये? वहां पे अलग है, यहाँ पे अलग है बाबू। देखिए। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अरे ऐसा ऐसा लड़का ना आता है ना। कुछ वो नहीं कर रहे देखो, हैं। दो तरह के बच्चे याद रहते हैं, एक जो अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे पढ़ने में, बहुत अच्छे होते हैं, एक बहुत खराब। एक वो जो अच्छे भी होते हैं और बकवास भी करते हैं, वो भी। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग सवाल देख रहे थे त्रिकोणमिति का, चैप्टर नंबर हमको लगता है ये आप देखिए। पहला सवाल किस किस से हुआ है, पीछे से आंसर मिलाए हैं आप लोग? हुआ है तो अभय मुद्रा, वही ये वाला। ये जिसका इसका बना है अभय मुद्रा, इसको बोलते हैं अभय मुद्रा।
जल्दी से। आशीर्वाद देने वाला मुद्रा भी यही होता है। पूछ रही है। जल्दी से। केवल नुमान, और कोई नहीं बना है। मुस्कान, अच्छा, ये अंजू की बनाई है, और दिव्यांशु, और आमरीन आपसे नहीं बनाई है। बताइए, नहीं बनाया है। पता नहीं चल रहा था। क्या नहीं पता चल रहा था? देखिए, tan बी पूछा हुआ है, यानी ये वाला एंगल पूछा हुआ है। तो इसके लिए लंब कौन होगा, 6 या 8? कौन बताएगा? हाँ, अनुमान बताइए, इसके लिए लंब कौन सा होगा इस एंगल के लिए? 6 होगा सर। 6 वाला तो लंब हो गया। जब एंगल हम बी ले रहे हैं, लंब कितना आया मेरे पास? 6। ठीक है। लंब, लंब हो गया 6 सेंटीमीटर। आधार बताइए साक्षी। बी कोण के लिए आधार क्या है? 8 सेमी। हाँ, 8 सेंटीमीटर। वो सेमी लिखा है तो अगला बार सेम नहीं पढ़ना है, सेंटीमीटर ही पढ़ना है। ठीक है, गलती से। पढ़ना वही है, सेंटीमीटर। ठीक। नहीं तो सेम मटर मत करना, करते रहना। ये देखो, क्या आ गया? आधार क्या है मेरे पास? 8 सेंटीमीटर। हम्म। कर्ण क्या होगा? आमरीन आप बताइए, नहीं समझ में आने वाले कहानी। इधर है, हाँ। सन। कर्ण, हाँ। ये हमेशा ऐसा थोड़ी होता है जैसे हम दस कर्ण पूछे। सेंटीमीटर हाँ, कितना? 10 सेंटीमीटर। एक बार क्या हुआ ना कि मेरी दादी है ना, वो हमेशा ही मुझसे पूछती है, बता रहे हैं, जैसे मुंह धो लेंगे ना, मुंह धोने के बाद, मुंह धो ले ला। हम क्या दादी, अभी देखी होगी मुंह धोए हैं हम, फिर भी पूछना है मुंह धोए? बहुत सारे लोगों का ऐसा आता है। कर्ण बताइए। सर कर्ण। हम कहे, नहीं नहीं, और कुछ। ठीक है, एक बार सुनाई दे रहा है। देखो, अगर नहीं सुनाई दे रहा है एक बार में तो ठीक है, नहीं तो बार बार याद करोगे ना, तो आगे जाके ये थोड़ा सा अनईजी में काउंट होता है, इसलिए इसको थोड़ा रोकना है ना? अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं सॉरी। ये दुनिया का बहुत बड़ा वर्ड है ये, जो पति पत्नी में झगड़ा रुकवा देता है, भाई बहन में भी झगड़ा रुकवा देता है। ठीक है। और मतलब सॉरी से पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत सारा चीज हो जाता है, तो माफ कीजिए, हम सुन नहीं पाए। सॉरी सर, नहीं समझ में आया, नहीं सुने। है ना, ये तरीका होता है ना? ये तब करना जब आपको सुनाई ना दे। सुनाई दे रहा है तो दोबारा पूछना। ठीक है, चलिए। बी के लिए हम देख लिए लंब आधार कर्ण। अब टैन क्या होता है मेरे को बताइए, बताइए तो। टैन क्या होता है? लंब बटा आधार। टैन होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो बी के लिए लंब है 6। ठीक है, आधार क्या है? 8। तो 6/8, यानी 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, तो ये तो सही है ना, 3/4। हम्म। क्या था दिक्कत इसमें, आमरिन? सर अजय मतलब अलग अलग करके मतलब सत्य सत्य इस टाइप दिया हुआ है। हाँ, तो मतलब पहला बन गया था तुमसे। हम्म। वेरी गुड। अच्छा, साइन बी देखो। अरे भाई, लाइट कट आ गई, एक बार ही खत्म होगा सबका।
दिखाई दे रहे हैं हम? हाँ हाँ, भले ही तुम लोग का चेहरा तो थोड़ा सा डार्क, 1 मिनट विंडोज करते हैं। अंधेरा छा गया एकदम से। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। तो यहाँ पे साइन बी क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास? लंब है 6, कर्ण है 10। बताइए। तो ये 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में, यानी 3/5 आ रहा है। दिया क्या है? 5/3। तो ये गलत है। गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। दिस इज रॉन्ग। फिर बन कॉट जाएगा बी सर अब। क्या? बन जाएगा। हाँ, बन जाना चाहिए। समझ में आ गया है ना आप लोगों को ये? हम्म। अब यस सर। तो ए के लिए देखेंगे तो लंब हो जाएगा ए के लिए 8 और आधार हो जाएगा 6। ठीक है, हम्म। चलिए इसका उत्तर बताइए। Y/Z। ठीक है, इसका होगा जैसे फाई दिया हुआ है, तो फाई के लिए लंब हो जाएगा ये, यानी लंब को हम क्या लिखते थे? पी से ना, तो पी बराबर जेड, है ना। और कर्ण एच से लिखते थे, एच बराबर वाई है। ठीक है, तो कोसेक क्या होता है? 1/साइन, यानी साइन का होता है, साइन p/h होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण हमारे पास y है, लंब है हमारे पास z, तो कर्ण बटा लंब y/z। किसका किसका आंसर आया? हाँ ना बोलिए। आया है। मेरा है सर। आया सर। मेरा भी आया है सर। मेरा ठीक, भी आया है सर। वेरी गुड मेरा भी वेरी आया गुड है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए, यहाँ देखिए, ए बी बटा ए सी। ए बी ये रहा, ए सी ये रहा। ठीक है, ए कोण के लिए ए बी क्या है? ए कोण के लिए ए बी क्या है? आधार। आधार या लंब? आधार है सर। आधार। तो आधार ऊपर में, और ए सी क्या है? कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस कॉस। थीटा। कॉस। अब ये ए के लिए लिख रहे हैं तो कॉस ए, तो इसका आंसर है सी। कौन से? किसका किसका आया है? मेरा है। मेरा है सर। आया है। मेरा चलिए, भी बहुत आया है सर। बहुत बढ़िया, मेरा बहुत भी आया बढ़िया, है भैया। बहुत बढ़िया, बढ़िया। हाँ जी, चलिए अगला देखते हैं। अल्फा के लिए अब देखो, वही चीज सवाल है ना, वो एक ही तरह का सवाल है। अल्फा के लिए 24 हो जाएगा लंब, है ना। तो लंब, कर्ण है 25, तो लंब बटा कर्ण ही होता है साइन, तो ये पहला सही है। बेटा। तो बीटा के लिए लंब है 7, आधार क्या है? 24, तो ये भी सही है। ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो बीटा के लिए, इस एंगल के लिए आधार क्या है? 24 ही तो है। हम्म। ये वाला एंगल के लिए 24 आधार है, तो आधार बटा कर्ण ही होता है कॉस समान, तो कर्ण है 25। ठीक है, हाँ। तो ये भी हो गया। अब अल्फा देखिए, अल्फा के लिए आधार क्या है? 7, तो आधार हम्म। बटा कर्ण ही होता है, तो ये भी सही हो गया। तो आंसर क्या है? 7 बटा आंसर 25। आंसर आंसर इसका 1 2 3, यानी ए बी सी सत्य है, और असत्य क्या है? यही होगा। बीटा के लिए आधार क्या है? 24। 24, और इसका लंब क्या था? 7। लंब लंब सात का 7। 7/24 आएगा tan बीटा। सेकेंड लंब 25 बटे दिया। आधार होता है ना, हम्म। हम्म। यहाँ पे दिया है 7/25, तो ये गलत हो गया। आंसर है ये,
है ना। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम हाँ, टिक के चक्कर में भूल जाते हैं कि असत्य पूछा है कि सत्य पूछा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना। आते हुए भी सवाल गलती हो जाता है। चलिए, ये सब तो आप फिर से बना लीजिएगा, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, उसी तरह के सवाल है। नहीं आते हैं हमसे कल पूछिए, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। जा वो ए पे समकोण है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सवाल को लिखते समय बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कहाँ समकोण है ये देखना चाहिए। समकोण कहाँ पे है? ए पे। बस ऊपर, बाक मतलब वो ऐसे बन जाएगा, मैंने हम ऊपर करके बनाए थे। तो समकोण यानी 90 डिग्री का कोण कहाँ पे है? ए पे है, तो एक ए वहीं दर्शाना है समकोण के पास। बाकी का जो कोण दिया हुआ है उसको बाकी लिख देना है बीसी, ए बी सी, ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि ए बी कितना है? 1। बी सी कितना, ए सी कितना है? 1, ठीक है। हमें पूछा है और बी सी है √2, करेक्ट। अब वन हमें से पूछा है साइन सी का मान। पता साइन सी, तो पता इस वाले एंगल के लिए आधार क्या है? है ए बी, सॉरी, ए सी। इस वाले कोसाइन एंगल सी एंगल के लिए आधार क्या है? ए सी। उसका मान क्या है? 1। को लंब छोड़ी क्या है? कोसाइन ए बी, वन। है ना, उसका भी मान कोसाइन 1 है। ए भाई, कृपया करके शांत रहा जाए, ठीक है। नहीं तो इतना आराम से पूछते नहीं है हम, डेंजर आदमी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, एक एक √2 है ना। √2 क्या है? कर्ण है। तो साइन है, तो साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो सी के लिए लंब है 1, और आधा ये कर्ण क्या है? √2। कर्ण तो एक ही रहेगा किसी भी एंगल के लिए, लंब आधार में हम लोग देखते हैं। तो साइन सी का मान है 1/√2। अब आप देखिए, हाँ, वो जो वैल्यू निकाले थे आप लोग, उसमें देखिए कौन सा एंगल पे 1/√2 आ रहा है साइन का मान। 1/2। कौन वाले एंगल पे साइन का मान साइन 1/√2? 45। 45 डिग्री। तो सी का मान आ गया मेरे पास 45, ठीक है। एंगल भी निकाल लिए 45, 1/√2 ही निकालना था, तो ये भी हो गया, आंसर तो आ ही गया था, हाँ, आया था। ठीक है। और अगर आप ऐसे भी निकालना चाहे एंगल, तो वैसे भी निकल जाएगा। ये 90 है ना, ये समबाहु है, तो समबाहु के सामने वाला कोण बराबर होता है। यानी दो कोण बराबर है, तो दो कोण गुना एक्स प्लस एक कोण 90 है, और टोटल कितना होता है? 180। 180 में से 90 घटा दो, कितना आएगा? 90। एक्स 90। तो बराबर एक्स 85। का मान क्या आया? 90/2। यानी दोनों एंगल का मान कितना है? 45 डिग्री। चलिए, आ ये बन गया था ना 10वां। 10वां किसे नहीं बना था? बना है, गलती है, सही पता नहीं। 10वां बना था या नहीं? बताइए माइक ऑन करके, बताएंगे फिर। बना। इसका अच्छा ठीक है, साइन थीटा का मान क्या है? 3/5। हम जानते हैं ये क्या होता है? P/H होता है ना। और हमको कॉस थीटा पूछा है, तो उसके लिए हमको बी चाहिए, यानी आधार का मान चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो B² का मान क्या होगा? H² माइनस P²। H है 25, H है 5 का वर्ग यानी 25, P है 3, 3 का वर्ग यानी 9, तो 16 आया। मेरी B² का जान। मान 16, तो B का मान कितना आया? 4। 4, ठीक है। अब कॉस थीटा में पुट कर दीजिए। कर्ण है हमारे पास 5 और आधार क्या है? 6। आंसर हो गया पहला, ठीक है।
देखिए अब इसमें हमको और कुछ करना नहीं है ना, विशेष चीज। इसमें केवल पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आपसे कह रहा है। इसमें कह रहा है कि डी ई पे समकोण है ना, डी ई एफ समकोण है, और डी एफ का मान है 13 और डी का मान है 5। ये नहीं निकल जाएगा, किसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ निकल जाएगा, निकाले भी है। ठीक है, इसमें कुछ और नहीं लगाना है। अच्छा, हाँ इसका मान क्या आएगा? जैसे यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, तो ये 4 होगा। ठीक है, हम्म। तो ये 4 हो जाएगा। हमने हमसे पूछा क्या है? साइन ए का मान। तो ए के सामने वाला लंब होता है, तो 4 लंब। कर्ण क्या रहेगा? सामने। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। हम्म। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या है? 5। तो 4/5। 5। ऐसे करके आप सारा पार्ट बना सकते हैं, है ना। आप केवल ये नहीं बनाइएगा, देखिए बताते हैं कौन सा। 41 से लेके 46 तक, और भी पीछे है क्या? हाँ, 40 से लेके 46 तक नहीं बनाइएगा, बाकी बनाइए। 40 से 46 कल बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। और कुछ ऊपर दिक्कत वाला आ रहा 32 है बताइए तो। क्या? 32। 32? अरे इसका आंसर 1 आएगा, काहे ये कर रहे हो? बिना देखे तुमको बताना था ये। और दिव्यांशु हम्म। है। तुम तो सारे हो। दिवस ज्वाइन किया है क्लास? हम्म। कितना लोग ज्वाइन किया क्लास? अभी तो 13 मतलब 12 लोग हैं अभी। 18 थे आज, थोड़ा देर पहले थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है? 1। 1। 1। एक ही एंगल के लिए, है ना, समान कोण के लिए साइन स्क्वायर, साइन का उसके साइन का वर्ग प्लस कॉस उसके कॉस का वर्ग का मान 1 होता है। ये तो देखना भी नहीं है आपको। इसमें वो वाला वो चीज नहीं बताया, देखिए यहाँ पे आपको वो चीज नहीं बताया गया है। बस व्युत्क्रम बताया गया, ये बताया गया, लाल कक्का दे दिया गया इधर, और लंब कर्ण जो बताए हैं आपको, अनुपात, अल्फा बीटा गामा ग्रीक अक्षर, ये पाइथागोरस थ्योरम। इसमें वो नहीं है, आइडेंटिटीज। ठीक है, ये भी आपको बताया जा चुका है, ये बताना है। ठीक है, हाँ, लिख दिया हुआ है वो, यहाँ देखो, ये है। दिखाई दे रहा है? हम्म। हाँ, हाँ। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें हैं। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना, हम बता देते हैं। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। क्या होता है? पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। ठीक है, समकोण 90 होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। मिनट को एक कॉमा से ऊपर, ऊपर कॉमा से दिखाते हैं। 60 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो एंगल में एस से दिखाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। डिग्री को 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट, 60 मिनट।
और 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड यानी डबल कॉमा। ठीक है, यहाँ पे है पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। एक पाई का मतलब आप जानते हैं क्या? 22/7। 22/7। लेकिन यहाँ कोण के रूप में पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अगर पाई 180 डिग्री है तो 90 डिग्री कितना कितना कहलाएगा, जल्दी बताइए। पाई 180 डिग्री है तो 90 डिग्री कितना कहलाएगा? यानी 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बटा 180। तो 90 निकालना होगा तो 90 से गुना कर देंगे, कितना आएगा जल्दी बताइए। 90 से कितने बार में घटाइए? 180। 2 बार में। आमिर, दो। 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 तो 90 डिग्री का मान क्या आया, पाई बटे 2। ठीक है, तो आपसे कोई बोले, हम्म, जैसे हम लिखवाए हैं ना आपको, ये देखिए, आपको लिखवाए है ना ये चीज। अ, ये देखिए, ये आपको लिखवाए हैं, तो जीरो का तो जीरो ही रह जाएगा, है ना। 30 डिग्री का होगा पाई/6। इसका होगा पाई/4। इसका होगा पाई/3। इसका होगा पाई/2। तो आपसे कोई बोले साइन पाई/3 का मान बताओ, तो उस क्या पूछ रहा है, साइन 60 का मान पूछ रहा है। यानी 180 क्या होता है, पाई होता है, 180/3 60 ही होगा। तो साइन 60 का मान बता दोगे आप, √3/2। ठीक है, तो आप ये याद रखना, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, पाई/180 रेडियन। रेडियम मतलब सर? नापने का है, जैसे सर्किल है तो होता है ना, देखो जितना भी रेशियो आया है तो ना, ये बाद सब में पढ़ाई का। त्रिकोणमितिक अनुपात जो है ना, जितना भी है वो इससे निकला हुआ है, किससे? इसको क्या बोलते हैं, वृत्त। ठीक है, तो इसमें आप लोग पढ़ते हैं ना रेडियस के बारे में। इसमें क्या रेडियस के बारे में आप पढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये कोण जो बन रहा है ना, इसको यहाँ पे रेडियन में नापा जाता है। ठीक है, क्या? ये पूरा अगर पूरा सर्कल घूम जाए तो उसका मतलब होता है 2 पाई रेडियन होता है। तो आधा रेडियन का सर्कल, चाप मतलब होता है सर? हाँ, चाप नहीं उसका, हिंदी में क्या होता है मुझे मालूम नहीं। मालूम क्या नहीं, बस 1 सेकंड बता ही देता हूँ, लिखा ही होगा कहीं। कोण बराबर, त्रिज्या सर। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो चाप मतलब होता है, समझ में ना चाप क्या होता है। ये देखिए, ये यहाँ पे है, रेडियन। ये हमारा त्रिज्या है। ठीक है, तो इस चाप का कोई कोई मान होगा, और ये होगा क्या, त्रिज्या। तो इसका जो अनुपात होता है वो कोण होता है, जिसको रेडियन में नापते हैं। ठीक है, रेडियन को सी से लिखते हैं, सी, 1 रेडियन, है ना। तो पाई रेडियन को कैसे लिखेंगे, 180 बराबर पाई सी। पाई के ऊपर में सी, है ना, साथ में नहीं, ऊपर में, है ना। लेकिन इसको इग्नोर कर दिया जाता है ना, इसको ज्यादातर नहीं लिखा जाता है, कंफ्यूज हो जाइएगा। तो अगर कोई 90 बोल रहा है यानी 180/2 बोल रहा है, यानी पाई/2। ठीक है, 30 बोल रहा है तो पाई/6। आ रहा है समझ में? हाँ। चलिए अब बना लीजिएगा, है ना, सारा बना के देखिएगा, ये सब बन ही जाएगा। अब बनना चाहिए। ठीक है, अब सब बन जाएगा, बना लीजिएगा सब। ठीक है, सारा बनना चाहिए। और क्या भेजने के लिए बोले हैं, सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये हमको पेपर पे लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए।
गूगल नहीं करेगा कोई, नहीं आएगा, हम कल बताएंगे ही बताएंगे, है ना। गूगल पे कृपया ना देखें इसको, या फिर किसी से हेल्प भी नहीं ले, अपना दिमाग लगाइए। चलिए, जय हिंद, है ना, आज के लिए इतना ही है। आशा करते हैं आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आइए सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं सारी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करे। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। तो आपका त्रिकोणमिति खत्म होता है, कल कार्य और ऊर्जा पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ के भी आइएगा, ठीक है। चलिए, और सवाल तो बनाइएगा, कोई दिक्कत आएगा तो क्लास में पूछिएगा, हम एक एक करके सवाल पूछेंगे, कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड स्वीट नाइट। ड्रीम, बहुत अच्छे से, बाय बाय, अच्छे से रहिए, पढ़िए खूब, Bye. बाय 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 बाय।